लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त देश के सबसे बड़े लोगों के लिए खतरा बना हुआ है और साथ ही बड़े बड़े लोगों को चैलेंज भी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज पीएम मोदी और अमित शाह को दे रहा है। आज इनसाइड स्टोरी में इसी बात को आपको बताने, दिखाने और समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज मैं आपको वो कहानी बताने वाला हूं जिस कहानी को लेकर आप भी सवाल खड़े करेंगे। क्या लॉरेंस बिश्नोई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज कर रहा है? अब इस बात पर पहुंचने के लिए पहले आपको थोड़ी सी कहानी समझनी पड़ेगी, यह दास्तां सुननी पड़ेगी और लॉरेंस बिश्नोई ने क्या किया, कैसे किया, इसको समझना पड़ेगा। कभी महज मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला, पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अपनी दहशत कायम कर दी है। इसी दहशत को कायम रखने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को भी जान से मारने की धमकी दे दी। अब इसकी वजह से यह लड़ाई सलमान खान बनाम लॉरेंस बिश्नोई की ना होकर लॉरेंस बिश्नोई बनाम पप्पू यादव की हो गई। लेकिन क्या लॉरेंस बिश्नोई का यह चैलेंज सिर्फ सलमान खान या पप्पू यादव या फिर बाल संत अभिनव अरोड़ा के लिए ही है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई की इस धमकी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी चैलेंज करने के तौर पर देखा जा सकता है? इसे इनसाइड फैक्ट को आज आपके सामने लेकर आने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन पहले जरा लॉरेंस बिश्नोई का खेल समझ लीजिए। राजस्थान के अजमेर की घूघरा घाटी हाई सिक्योरिटी जेल से लेकर दिल्ली के तिहाड़ और पंजाब की जेलों में बंद रहने के दौरान लॉरेंस बिश्नोई अपने विरोधियों को धमकियां देता रहा, फोन पर बातें करता रहा और उसके ऑडियो और वीडियो भी वायरल करता रहा। तब सवाल उस जेल प्रशासन के साथ ही उस राज्य की पुलिस और सरकार के मुखिया पर भी उठते रहे कि आखिर जेल में बंद एक अपराधी कैसे खुलेआम फोन का इस्तेमाल कर सकता है, कैसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर सकता है। इसको लेकर कई बार जेल अधिकारियों पर एक्शन भी हुआ, पुलिस वालों पर एक्शन हुआ, लॉरेंस बिश्नोई की जेल बदली भी हुई। लेकिन अब जिस जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है वो जेल गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल है। सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के पास ही है, तो इस नाते पुलिस भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही काम करती है। लेकिन पप्पू यादव को धमकी देता हुआ लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे का जिस तरह से ऑडियो वायरल हुआ वो पूरे गुजरात के पुलिस प्रशासन पर सवाल या निशान खड़ा करता है। पप्पू यादव को धमकी देने वाला ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हम ऑडियो में धमकी देने वाले की जिसने धमकी दी उसकी बात कर रहे हैं। इस ऑडियो में धमकी देने वाला साफ कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई की गुजरात के साबरमती जेल में इतनी चलती है कि वो जेल का जैमर भी बंद करवा देता है और इसके लिए लाखों रुपए खर्च कर देता है। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे की ये धमकी इस बात की तस्दीक करती है कि लॉरेंस जेल में बैठकर जो भी चाहे कर सकता है। और कर क्या रहा है, कर क्या सकता है, बल्कि कर रहा है। यहीं से पुलिस और जेल प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कैसे लॉरेंस बिश्नोई जेल में हर वो सुविधा ले रहा है जो किसी भी आम या खास कैदी को नहीं मिल सकती। अब हो सकता है कि इस ऑडियो के वायरल होने के बाद जेल प्रशासन के कुछ अधिकारियों पर एक्शन लिया जाए, लेकिन लॉरेंस की इस धमकी को सीधा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज के तौर पर भी देखा जा सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों इस बात को हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं? इनसाइड स्टोरी के जरिए यही आपको समझाने, दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों कह रहा हूं जरा ये सुन लीजिए। क्योंकि भले ही गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हों, लेकिन गुजरात से ही आने वाले प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का देश के साथ साथ गुजरात की राजनीति में कितना दखल है ये किसी से छुपा नहीं है।
अगर खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री गुजरात में इतना दखल रखते हैं तो फिर जेल में बैठकर चैम्बर बंद करवाकर धमकी देता भी तो इन दोनों बड़े लोगों के इकबाल पर सवाल खड़ा करता है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात में, और उस गुजरात में जहां से राजनीति उनकी शुरू हुई, जहां से एक हिंदुस्तान के तख्त पर पहुंचा, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना, दूसरा गृह मंत्री बना, उस गुजरात में, उस राज्य में, उसकी जेल में बैठकर अगर लॉरेंस बिश्नोई सारी सुविधाएं लेता है, वीडियो वायरल करता है, धमकियां देता है, बातचीत करता है, जैमर हैंग करवा देता है, जैमर हटवा देता है, लगवा देता है, तो फिर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि चैलेंज के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री उसी स्टेट से आते हैं और वो चैलेंज के तौर पर इसको देखा जा सकता है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई इतना ताकतवर हो गया कि इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा? क्या लॉरेंस बिश्नोई के पास में इतनी जमात इकट्ठी होगी कि वो कहीं पर कुछ भी कर सकता है? क्या लॉरेंस बिश्नोई को रोकने वाला कोई नहीं है? क्या लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों पर पकड़ने वाला कोई नहीं है? क्या लॉरेंस बिश्नोई के इस कारनामों को थामने वाला कोई नहीं है? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इकबाल पर भी सवाल जरूर उठता है। इनसाइड स्टोरी में यही बताने, समझाने और दिखाने की मैं आपको आज कोशिश कर रहा था। ऐसे ही मुद्दे इनसाइड स्टोरी में मैं लाता रहा हूं और लाता रहूंगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़े खबरों के लिए लगातार देखते रहिए अपना नोएडा। नमस्कार, आदाब।